वंदे मां शारदे। आज हम आपको सिखाएंगे अकारांत पुल्लिंग। अकारांत का मतलब होता है जिन शब्दों के अंत में ए शब्द की ध्वनि सुनाई, ए वर्ण की या ए स्वर की ध्वनि सुनाई दे, वो हमारे अकारांत होते हैं। जैसे राम, बालक, वृक्ष आदि। ऐसे कुछ शब्द जो हैं जो केवल राम से ही कनेक्टेड होंगे, जो जिनसे हम और अन्य रूप भी बना सकते हैं, जो कि केवल अकारांत पुल्लिंग होंगे। उनके बारे में हम बताएंगे आपको। पहले आप इतना सीखिए। राम शब्द रूप, विभक्ति हमारी वही रहेगी, प्रथमा विभक्ति। अब इसमें हम वचन के अनुसार चलेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हाँ, एक चीज आपको और हम स्मरण करा दें कि देखिए, ज्यादातर जो प्रयोग होता है हमारा वो एक वचन और बहुवचन में होता है। द्विवचन का प्रयोग या तो हमें किसी कहानी में सुनने में आएगा, या किसी हम पाठ को पढ़ेंगे वहां समझ में सुनने में आएगा। लेकिन आपका याद होना बहुत ज़रूरी है कि आप इसको भी याद करके चलें। लेकिन विशेष क्या होता है, आपका एक वचन और बहुवचन, यही दो काम में ज़्यादा आते हैं। चाहे हम अनुवाद कर रहे हों, या फिर हम किसी पाठ को पढ़ रहे हों, या फिर कोई कहानी पढ़ रहे हों, या कोई श्लोक पढ़ रहे हों, तो उसके बीच में भले ही द्विवचन आ जाए, लेकिन सब जगह नहीं आता है। उसका प्रयोग अनुवाद में भी बहुत कमी से ही होता है। लेकिन फिर भी आप याद रखें, प्रथमा विभक्ति, इसमें शब्द है आपका राम ने की जो संस्कृत बनेगी राम में है। अब दो रामों ने, ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा। और रामः बहुवचन में आएगा, रामः बहुवचन, यानी बहुत सारे रामों ने। ठीक। द्वितीय व्यक्ति में रामम का मतलब है राम को, रामम, रामौ, रामान। रामेन माने राम से, रामेन, रामाभ्याम, रामई। चतुर्थी व्यक्ति में आएगा आपका रामाय, यानी राम के लिए, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी व्यक्ति में रामात, से अलग होना, इसका चिन्ह है आपका, पंचमी में अपादान होता है, से अलग होना, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी व्यक्ति में रामस्य, उसका चिन्ह क्या है आपका, का, की, के, यानी संबंध कारक आपका। ठीक है, रामियो, रामाणाम। सप्तमी व्यक्ति में रामे, इसका चिन्ह क्या है, में, पे, पर, रामियो, रामेशु। अधिकरण में क्या आएगा, रामे, रामियो, रामेशु। संबोधन में हे राम, हे रामो, हे रामा। अब आप देख रहे हैं ये प्रथम व्यक्ति के अनुसार ही चल रहा है। शब्द वही है हमारे, राम है, रामो, रामो, रामा, रामा। लेकिन क्या है, इसमें आपका विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। इनको हम संबोधित कर रहे हैं। इसी तरह हम बालक शब्द के रूप बना सकते हैं। बालक है, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान। रामेन, रामाभ्याम, रामई। ऐसे क्या बनेगा, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। बालकाय, यदि रामाय, बालकाय, रामाभ्याम, बालकाभ्याम, रामेभ्य, बालकेभ्य, रामात, यानी बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, रामस्य, बालकस्य, रामियो, बालकेयो, रामाणाम, बालकानाम, रामे, बालके, रामयो, बालकेयो, रामेशु, बालकेशु। संबोधन में क्या लिखेंगे हम, हे राम, ऐसे हे बालक, हे रामो, यानी हे बालको, हे रामा, यानी हे बालका। इसी तरह वृक्ष शब्द के भी ले सकते हैं हम, रूप याद कर सकते हैं। वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा, वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान, वृक्षेन, वृक्षाभ्याम, वृक्षई, वृक्षाय, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। पंचमी विभक्ति में आइए अब आप। बाल का रामात दे रखा है तो क्या आएगा, वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। रामस्य, यानी कि वृक्षस्य, वृक्षयो, वृक्षाणाम, वृक्षे, वृक्षयो, वृक्षेषु। हे वृक्ष, हे वृक्षो, हे वृक्षः। इस तरह आपने देखा कि हमने 2-3 रूप आपको बताए, राम के, बालक के और वृक्ष के। ऐसे अन्य शब्द भी आएंगे आपके सामने जो अकारांत पुल्लिंग होंगे। ठीक है, उनके रूप इसी तरह चलेंगे, और अकारांत के अलग चलेंगे, उकारांत के अलग चलेंगे,
और ईकारांत के अलग चलेंगे और बड़ी ईकारांत के अलग चलेंगे। इस तरह की आप समझ सकते हैं। और एक चीज़ और, लेकिन मेन आपको याद करना पड़ेगा बालक शब्द के रूप, या राम शब्द के एक ही कर लीजिए, राम बालक एक ही चीज़ है, राम के कर लीजिए। अधिकांश आपको सब जो आप अनुवाद करेंगे उसमें यही वाले रूप आपको मिल जाएंगे, तो आपका अनुवाद इजीली हो जाएगा और आपकी समझ में भी आ जाएगा। और एक चीज़ और है, ये तो हमारे हुए पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के बिल्कुल अलग चलेंगे, नपुंसक लिंग में बिल्कुल अलग चलेंगे, लेकिन फिर भी आपको बेसिक ज्ञान के लिए सबसे पहले इसका ज्ञान होना जरूरी है। वो हम आगे बताएंगे आपको, जब हम आगे कक्षा में पढ़ाएंगे आपको, फिर आप सीखिएगा। धन्यवाद।